सुप्रीम लीडर की हैसियत हासिल करने के लिए जिनपिंग ने सब कुछ अपने सिस्टम में बदल डाला है और इस कदर बदल डाला है कि पूरा कंट्रोल, टोटल कंट्रोल अब उनके पास है। और ये बात सबसे बड़ी अगर किसी के लिए खटकती है तो वो है अमेरिका। अमेरिका को अब उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा जो जिनपिंग उनके सामने पेश करेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने पहले भी रखा, उसको सिर्फ दोहरा रहा हूं कि क्या वो ताइवान को अपने में मिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वक्त वो जिस स्थिति में है, जो बदलाव हुए हैं उनके अधिवेशन के बाद चीन में, उससे वो पूरे तरह से राजनीति से लेकर मिलिट्री तक के हर नियंत्रण में है। तो इसीलिए अगर वो पुतिन जैसा कोई रास्ता अख्तियार करते हैं, ये बड़ा सवाल मैं उठा रहा हूं यहां पर, अगर वो पुतिन जैसा कोई बड़ा रास्ता अख्तियार करते हैं तो वॉशिंगटन को सचेत रहना होगा और वॉशिंगटन को देखना होगा कि फिर उस रास्ते पर अगर कोई मुल्क चाइना जैसा बड़ा और ताकतवर चल रहा है तो वो उसे कैसे काउंटर करता है या उसके पास उसके लिए क्या जवाब है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश हैं, तो दूसरी तरफ रूस के समर्थन में चीन खड़ा है। कई महीनों तक रूस के राष्ट्रपति यूक्रेन पर हमले की योजना से इनकार करते रहे, लेकिन फिर अचानक फरवरी में पुतिन ने यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के दो अलगाववादी क्षेत्रों में शांति कायम करने को पुतिन ने युद्ध का मकसद बताया है। पुतिन की इस राह पर अब चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी चलने को बेताब है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में उन्होंने ऐलान किया है कि ताइवान चीन का हिस्सा है और उसके लिए वो जंग के लिए भी तैयार है।尽最大努力争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力。माना जा रहा है कि ऐसे ही किसी ऑपरेशन को चीन अंजाम देगा और ताइवान में दाखिल होते ही यहां के नेतृत्व, संचार व्यवस्था और समुद्री संपर्क को काट देगा। लेकिन चीन के लिए ताइवान की ये राह इतनी आसान भी नहीं है। ताइवान पर चीन की सैन्य कार्रवाई अमेरिका और आसपास के कई देशों के लिए खुली चुनौती होगी, जिसके अपने जोखिम हैं। अगर अमेरिका ताइवान की मदद के लिए आगे आता है तो चीन के साथ उसके सीधे टकराव का खतरा है। ताइवान पर चीन और अमेरिका के बीच टकराव की एक बड़ी वजह ताइवान की भौगोलिक स्थिति भी है। चीन एक तरफ जहां जमीनी पड़ोसियों से घिरा है तो उसके दूसरी तरफ कई छोटे द्वीपों की दीवार है, और ऐसे में अगर ताइवान का द्वीप चीन के नियंत्रण में आ जाता है तो प्रशांत महासागर तक उसकी पहुंच खुली होगी। ताइवान पर कब्जे के बाद जहां जापान और दक्षिण कोरिया जैसे पड़ोसियों की आपूर्ति पर चीन को ब्लॉकेड लगाने का मौका मिलेगा, वहीं पूर्वी चीन सागर में अमेरिका के कई सैन्य अड्डे भी उसकी जद में आ जाएंगे। जाहिर है ऐसा न तो अमेरिका चाहता है और न जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे चीन के पड़ोसियों को भी ये मंजूर नहीं। लेकिन अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों के विरोध के बावजूद जिस तरह पुतिन ने यूक्रेन पर हमला बोला, तानाशाही की जिस राह पर पुतिन चल रहे हैं, उसी राह पर अब जिनपिंग भी कदम बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं, जिसकी मंजिल